प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति के बूते विकसित भारत का लक्ष्य होगा हासिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में पूर्व सैनिक महासम्मेलन में हुए शामिल। योगदान को सराहा, बताया समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। डीजीपी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर संकल्पित। ईव टीजिंग मामलों पर जीरो टॉलरेंस। महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर जांच के लिए टीम गठित। और रांची में महिला हॉकी लीग HIL का बस शुरू होने वाला है रोमांच। कुछ देर बाद दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स टीम के बीच होगा पहला मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद के योगदान और युवाओं में उनके विश्वास की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं के सामर्थ्य के बूते हम भारत को 2047 तक विकसित बनाकर रहेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन देश के करोड़ों युवाओं की भुजाएं देश के विकास रथ को बढ़ा रही हैं, जो सपना साकार करेंगे। इसी विश्वास ने मुझे मेरा युवा भारत यानी माय भारत के गठन की प्रेरणा दी। इसी विश्वास ने विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आधार बनाया। मेरा यह विश्वास कहता है, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। साथियों, आंकड़ों का जो जोड़ भाग करते रहते हैं, उनको लगता होगा ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है, आप सबके भरोसे से कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जब करोड़ों युवाओं की भुजाएं विकास रथ के पहिए को आगे बढ़ा रही है, तो हम जरूर लक्ष्य पर पहुंचकर रहेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर के मौके पर रांची के बरियातू में स्वयंसेवी संस्था विकास भारती बिशुनपुर द्वारा आयोजित कला एवं सांस्कृतिक महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया को भारत की महान संस्कृति और मानवता के संदेश से अवगत कराया था। श्री गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सतत प्रयास हो रहे हैं। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अशोक भगत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। महान संस्कृति और मानवता का संदेश जो हमने दिया था, वो हम सब की समझ में भी आता है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जो अभियान चलाए हैं, वो नौजवानों के लिए ही चलाए हैं। और नौजवान आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो काम कर रहे हैं, ये सपना पूरा होगा जब अपनी पूरी ऊर्जा और रचनात्मकता के साथ
नौजवान इस देश में काम करेगा और इस देश की पहचान कैसे आगे बढ़ेगी। तो आज जो काम हो रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रांची के बड़ा तालाब स्थित स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर युवाओं ने कहा कि स्वामी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उन विचारों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सिमडेगा में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिमडेगा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर स्वामी विवेकानंद को नमन किया गया। इस अवसर पर भाषण, चित्रांकन और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुईं तथा श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जोरदार तालियां, जोरदार ताली, कम से कम ताली से तो हम हौसला अफजाई कर सकते हैं, लेकर इनका आत्मबल को बढ़ाया जाए। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को प्रासंगिक बताते हुए युवाओं से उनके उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए के संदेश को आत्मसात करने का आग्रह किया। जब हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं तो उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए और उनके बताए रास्ते पर चलें जिससे हमारा देश महान हो। वहीं उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद करते हुए युवा शक्ति से देश के नव निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। हमें शिक्षा प्रदान करना है युवा वर्ग को, तो ये जो कैसी शिक्षा होगी, वो जो शिक्षा होगी वो शिक्षा होगी कि हमको एट द एंड ऑफ द डे, जैसा एसपी साहब ने कहा कि हमको सेटिस्फेक्शन का भाव होगा, वैसी शिक्षा होगी। रोट लर्निंग से वो शिक्षा नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर बच्चों में, युवा वर्ग में डेवलप होगा, वो शिक्षा चाहिए। राज्य के अन्य जिलों में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रांची के पास नगड़ी स्थित स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल रानी चुआ के पास स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही आज से 3 दिवसीय स्वर्ण रेखा महोत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एन. पाठक ने स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। इस दौरान महोत्सव के संरक्षक विधायक सरयू राय ने जीवनदायिनी स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने पर बल दिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष तपेश्वरी केसरी ने बताया कि इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यहां अज्ञातवास के दौरान पांडवों का आगमन हुआ था। मौके पर योगांतर भारती के सचिव आशीष शीतल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नंद जी ने कहा कल्चर, एजुकेशन पर उन्होंने स्ट्रेस दिया और साथ ही ये भी कहा कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा, जब हमारी संस्कृति जो धरोहर है उसको हम लोग बरकरार बचा के रखेंगे, तभी एक उन्नत देश की कामना कर सकते हैं। स्वर्णरेखा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना, पूर्वजों ने स्वर्णरेखा नाम रखा और आज स्वर्णरेखा के किनारे सोना की खान भी मिल रही हैं और लोग नदी से भी छानते हैं सोना। तो ऐसी स्थिति में ये नदी प्रदूषण से मुक्त रहे, अविरल बहती रहे और निर्मल बहती रहे। अविरलता और निर्मलता स्वर्णरेखा का स्थापित करना, यही इसका उद्देश्य है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची के गुरु नानक स्कूल सभागार में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित पूर्व सैनिक महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश के पूर्व सैनिक सीमाओं की रक्षा के प्रहरी रहे हैं और आज भी वे समाज के प्रेरणा स्रोत और गौरव हैं। श्री गंगवार ने कहा कि सैनिकों का योगदान केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में भी
उनकी भूमिका सराहनीय है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वन रैंक वन पेंशन जैसी ऐतिहासिक योजनाओं का कार्यान्वयन न केवल पुरुष सैनिकों और उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि ये सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। पेंशन मिलना बंद हो गया कि जिस पूर्व सैनिक को जो भी काम दिया जाता है, लोग विश्वास करते ही है एक सही समय से और सही ढंग से पूरा होता है। पूर्व सैनिक जितनी सैनिक रहते देश की सेवा करते थे, सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने काम में बहुत ही मजबूती से लगे रहते हैं और देशवासी इन पर गौरव और भरोसा करते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मेदिनीनगर के गांधी उद्यान में पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला इकाई द्वारा आयोजित महिला हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने समाज और देश के नवनिर्माण में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। साथ ही कुपोषण के खिलाफ सामूहिक प्रयास पर बल दिया। वित्त मंत्री ने स्टॉल का निरीक्षण कर महिला उद्यमियों का हौसला बढ़ाया और व्यंजनों का स्वाद चखा। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा कि पलामू में जल्द कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इस मौके पर स्थानीय सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनवरत पहल कर रही है। आप पलामू की बात कर लें तो पलामू के ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से जो संपन्नता महिलाओं में होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते ये हमारी व्यक्तिगत चाहत है कि राज्य और केंद्र के संबंध मजबूत हों ताकि हम पलामू ऐसे पिछड़े हुए जिले का विकास कर सकें। पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रामगढ़ के गुरुबंदा स्थित आवास में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को सुना और उनके यथाशीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री प्रसाद ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए ईव टीजिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि छेड़खानी की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी। खासकर ईव टीजिंग को लेकर जीरो टॉलरेंस होगी। डीजीपी ने बताया कि महिला सुरक्षा के संबंध में विभिन्न मुद्दों को लेकर जांच करने के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है। कि महिला सुरक्षा के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर जांच करने का एक टीम गठित की है और ऑलरेडी इसने काम शुरू कर दिया। उसमें विभिन्न पहलुओं पे काम होगा। जैसे किसी बच्ची के साथ कोई छेड़खानी होती है तो उसकी शिकायत त्वरित दर्ज हो। शिकायत दर्ज होने के बाद उसका नाम गोपनीय रखा जाए। गोपनीय रखे जाने के बाद जो लोग दोषी उनको पकड़ा जाए। और बहुत सारी महिलाएं प्रतिदिन हम लोगों को कॉल करती है, मिलती है, सबकी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और पिछले एक हफ्ता में दर्जनों ऐसी महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत समस्याएं बताई हैं। जैसे किसी के साथ में गलत काम हुआ, किसी के साथ में छेड़खानी हुई, किसी को दहेज के चलते छोड़ दिया गया, किसी के साथ में बलात्कार की घटना घटी। तो ये सब लड़कियां, महिलाएं बहुत सारी आई हैं हम लोगों के पास और सभी को मैं सुमन गुप्ता के पास भेज रहा हूँ और सब पे कार्रवाई हो रही है। राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और अवैध वसूली को लेकर रांची की ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली गंभीर हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर आम लोगों से ऐसे मामलों की सूचना देने की अपील की है। व्हाट्सएप नंबर 8987790601 पर आम लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसकी सूचना ट्रैफिक एसपी को सीधे मिलेगी। किसी तरह कोई बदमाशी करता है तो किसके यहाँ शिकायत करें। तो हमारा तो एक एसपी ट्रैफिक का मोबाइल नंबर हम लोगों ने सर्कुलेट किया था, लेकिन वो मतलब उस नंबर से ज़्यादा कंप्लेन आते नहीं थे। तो मैं सोचा कि एक अलग से व्हाट्सएप नंबर मैं यातायात के पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोगों के आसानी के लिए, सहूलियत के लिए, उनको शिकायत करने में कोई समस्या नहीं हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आज जारी कर रहा हूँ आम लोगों के लिए। और वो व्हाट्सएप नंबर है 8987790601।
601। अगेन रिपीट 8987790601। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर कोई भी हमारा ट्रैफिक जवान या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी तरह का, चाहे ऑटो से, टोटो से, हेलमेट के नाम पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर या अन्य कुछ ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करने के नाम पर अगर पैसे की मांग करता है या आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिटर्न कंप्लेन या उस ट्रैफिक पुलिस का, उस जवान का फ़ोटो खींचकर आप सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और मैं आपके कंप्लेन पे इमीडिएट कॉग्निजेंस लूँगा और उस पर उस ट्रैफिक जवान या जो पुलिस ऑफिसर है उसके अगेंस्ट में हम तुरंत इमीडिएट हम कार्रवाई करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। टोंटो थाना अंतर्गत तुम्भाका और बगान गुलगुल्दा के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 6 तीर बम बरामद किए हैं। पुलिस के द्वारा सभी बमों को नष्ट कर दिया गया। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कोयला लदे 4 ट्रकों को पकड़ा है। अवैध कोयले को लेकर कुलगो टोल प्लाजा में अभियान के क्रम में पुलिस को ये सफलता मिली। कोयले से संबंधित कागजात मांगे जाने पर चालकों द्वारा अनभिज्ञता जताई गई। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इस क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेहला थाना क्षेत्र में महावीर मंदिर के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक के पास से अवैध शराब की बड़ी खेप को बरामद की है। इस मामले में शामिल शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में बस अब से कुछ ही देर में महिला हॉकी लीग HIL का रोमांच शुरू होने जा रहा है। लीग का पहला मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स टीम के बीच खेला जाएगा। मैच को लेकर स्टेडियम सज धज कर तैयार है। खेल प्रेमियों में भी महिला हॉकी लीग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मैच शुरू होने के कई घंटे पहले ही सभी प्रवेश द्वारों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। HIL का प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर भी किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, और खुशी है और हमारे झारखंड के लिए और पूरे रांची के लिए, तो काफ़ी उत्साहित हैं हम लोग इस मैच को देखने के लिए सर। ये झारखंड वासियों के लिए एकदम गर्व की बात है और एक बहुत बड़ा संदेश है यहाँ की महिलाओं और पुरुष के लिए कि आप एक देश का प्रतिनिधित्व राज्य से निकल कर सकते हैं। चप्पल में चलती थी वो लड़कियाँ जमीन से उतर कर चल वो आसमान का सफ़र कर रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। रांची में हॉकी इंडिया लीग के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयोजन स्थल के समीप मोरहाबादी मैदान में पार्किंग की विशेष व्यवस्था भी की गई है। VVIP पार्किंग की व्यवस्था मोरहाबादी OP के पास की गई है। वहीं दर्शकों के पार्किंग की व्यवस्था मैदान में बाजार लगने वाले इलाके और फुटबॉल स्टेडियम के चारों तरफ की गई है। रांची के ट्रैफिक SP कैलाश करमाली ने बताया कि हॉकी स्टेडियम में आम लोग गेट नंबर 3 और 4 से प्रवेश कर सकेंगे। VIP और VIP के लिए पार्किंग जो हमारा स्टेडियम, जो हमारा मोरहाबादी मैदान है, मंच है, उसके हम लोग बगल में रखे हैं VIP पार्किंग के लिए। और VVIP पार्किंग का जो भी गाड़ियाँ होगी VVIP के लिए, वो OP जो हमारा है, OP का जो कैंपस है वहाँ पे पार्किंग करेंगे। खास करके जो दर्शक आएंगे, काफ़ी हज़ारों संख्या में दर्शक आएंगे, उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था हम लोगों ने, आप मोरहाबादी मैदान में जहाँ पर बाज़ार लगता है, तो बाज़ार के जो फुटबॉल स्टेडियम के जो बापू वाटिका है, उसके चारों तरफ जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे हम लोग पार्किंग करवाएंगे। और एक हमारा मैदान है, TRI ग्राउंड है। TRI ग्राउंड है, TRI के बगल में एक बहुत सारा बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे एक कॉर्नर में, वहाँ पे हम लोग पार्किंग करेंगे। छोटी वाहन जो भी देखने के लिए आएंगे गाड़ी से, उनकी। देश में सभी धर्म समुदाय के लोग पर्व त्योहारों को हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारत की समृद्ध धर्म संस्कृति में पर्व त्योहार जहां सामाजिक संदेश देते हैं, वहीं इससे रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए गढ़वा से ये खास रिपोर्ट।
झारखंड समेत देश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति की धूम रहेगी। मकर संक्रांति पर तिलकुट की चर्चा होनी लाजमी है। पहले गढ़वा के लोग बिहार से तिलकुट मंगाते थे, लेकिन अब यहाँ भी गुड़ और चीनी के स्वादिष्ट तिलकुट बनने लगे हैं, जो पड़ोसी राज्यों में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ तिलकुट कुटा रहा है, यहाँ से छत्तीसगढ़ जाता है, मध्य प्रदेश के भी पार्टी आते हैं, यूपी जाता है और पूरा गढ़वा जिला में लेके जाते हैं लोग, खुदरा भी बेचते हैं और दिल्ली का भी पार्टी आते हैं लेने। लगभग 20-25 मजदूर हम लोग के जो लोकल ही काम करते हैं, जो पहले लोग गया से माल लाते थे, हम लोग यहीं कुटवा करके, और लगभग 200 किलोमीटर का रेंज में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी बॉर्डर हो गया, कांडी हो गया, फिर बिहार के लोकल में जितने भी है सब जगह हम लोग माल का प्रोडक्शन करके खुद का ही भेज रहे हैं। कारीगरों द्वारा तिलकुट निर्माण का एक सुखद पहलू ये भी है कि इससे काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है तथा इससे इलाके में रोजगार से जुड़ा पलायन भी कम हुआ है। हम लोग को रोजगार यहीं पे मिल जा रहा है, तो हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए हम लोग यहीं पे अपना काम यहीं पे करते हैं। तिलकुट की मिठास जहां हर किसी को पसंद है, वहीं ये कई परिवारों के जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत जगन्नाथपुर में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राहत की बात यह है कि राज्य में 24 घंटे के दौरान ठंड में थोड़ी कमी आने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद तापमान में फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। आगामी 18 जनवरी तक आकाश में आंशिक रूप से बादल के छाए रहने और सुबह के समय कुहासे की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 9 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोयलांचल धनबाद से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल प्री बोर्ड के अंतिम दिन पेन डे मना रही डिगवाडी कार्मेल स्कूल की छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर बेहद अमानवीय और शर्मसार करने वाले आरोप लगाए हैं। जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें छात्राओं ने पेन डे को ट्रॉमेटिक डे बताया है। पेन डे की जो परंपरा है, उसके अनुसार दोस्तों की शर्ट पर उनके भविष्य को लेकर शुभकामनाएं लिखे जाते हैं और ऑटोग्राफ दिए जाते हैं। यही सब कुछ डिगवाडी कार्मेल स्कूल में भी हुआ, लेकिन कथित तौर पर इससे नाराज स्कूल प्रबंधन ने स्कूल परिसर में ही छात्राओं के शर्ट उतरवाए। इस शर्मसार कर देने वाली घटना से छात्राओं के परिजन खासी आक्रोशित हैं। उन्होंने धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा को भी घटना से अवगत कराया है। जितनी भी लड़कियां थी वहां पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी, मना कर। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, युवा शक्ति के बूते विकसित भारत का लक्ष्य होगा हासिल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रांची में पूर्व सैनिक महासम्मेलन में हुए शामिल। योगदान को सराहा, बताया समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। डीजीपी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर संकल्पित। ईव टीजिंग मामलों पर जीरो टॉलरेंस। महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर जांच के लिए टीम गठित। और रांची में महिला हॉकी लीग HIL का बस शुरू होने वाला है रोमांच। कुछ देर बाद दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स टीम के बीच होगा पहला मुकाबला।